एक बिहारी सब पे भारी। ये वाली कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि एक बिहारी सब पे भारी। इसी को मैं थोड़ा सा उलट दे रहा हूं, एक नारी सब पे भारी। जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आप देख रहे हैं इंडियन सोसाइटी यानी कि भारतीय समाज। आज हम बात करने वाले हैं सलमा बेग की। मिर्जा सलमा बेग उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं और ये हैं भारत की पहली महिला गेट वुमेन यानी कि गेट खोलने वाली। अब कैसा गेट खोलने वाली? भारतीय रेलवे की। तो गेट वुमेन, पहले ही आप जान लीजिए कि गेट मैन होता क्या है। पहले गेट मैन हुआ करता था, लेकिन सलमा बेग के आने के बाद गेट वुमेन भी कहा जाने लगा। तो आइए पहले जान लेते हैं कि गेट मैन का काम क्या होता है। गेट मैन एक ऐसा कार्य होता है जो रेल जब गुजरती है तो किसी फाटक पर इनकी ड्यूटी लगी होती होगी। आप चित्रों में देख सकते हैं किस प्रकार से सलमा बेग गेट के चकेली को घुमा रही हैं, जिससे गेट खुलता है और उसी चकेली को घुमाकर गेट को बंद किया जाता है। गेटमैन का काम होता है जब कोई ट्रेन गुजरती है तो गेट को बंद करता है, ट्रैफिक जिससे रुक जाए, जिससे कोई पटरी पे ना आए और उसका एक्सीडेंट ना हो, कोई क्षति ना हो। दूसरा काम होता है समय पर जब ट्रेन चली जाती है तो गेट को खोलना होता है। ये दो काम इसके महत्वपूर्ण होते हैं और ये काम जो होता है 24 घंटे के लिए होता है, यानी कि दो लोगों की ड्यूटी लगी होती है, 12-12 घंटे करके दो लोगों का काम होता है। और ये काम जो होता है बहुत ही हार्ड वर्क वाला काम होता है, यानी कि इसमें माना जाता है कि पुरुष ही इस काम को कर सकते हैं। सलमा बेग बताती हैं कि उनके पिताजी ये काम किया करते थे और किन्हीं कारणों से, उनके पिताजी के स्वास्थ्य कारणों से या किन्हीं अन्य कारणों से उनके पिताजी बीमार हो गए और सलमा बेग के घर में जो इकलौते काम करने वाले थे पिताजी, उनका काम समाप्त होने की वजह से घर में थोड़ी दिक्कत होने लगी। तो सलमा बेग ने ठाना कि अब मैं करूंगी ये काम। तो चलिए अब डिटेल में जानते हैं सलमा बेग के बारे में। सलमा बेग की मूल निवासी अगर बात की जाए तो ये लखनऊ की रहने वाली हैं। लखनऊ कहाँ है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है। मिर्जा सलमा बेग नाम है इनका पूरा और ये मल्होर में गेटमैन के पद पर तैनात है। मल्होर जो है एक क्रॉसिंग है, रेलवे स्टेशन है जो कि लखनऊ से ही कुछ किलोमीटर की दूर पर है, वहाँ पर ये तैनात है। बात करते हैं कि मिर्जा सलमा बेग को क्यों करनी पड़ी नौकरी। तो इनके जो पिता थे 2010 में इनकी तबीयत खराब हो गई थी और उनकी सेहत लगातार खराब होते जा रही थी और इसी बीच माँ को भी पैरालिसिस का अटैक पड़ गया। मतलब इनके पिताजी और इनके माताजी दोनों लोग बीमार हो गई और ऐसे में घर चलाने की मजबूरी बढ़ गई, जिम्मेदारी बढ़ गई। तो सलमा बेग उस समय 19 वर्ष की बालिका थी। कितने वर्ष की थी? 19 वर्ष की बालिका थी और इन्होंने फैसला लिया कि अब वह अपने पिता का काम संभालेंगी और रेलवे को इसका आवेदन कर दिया कि उनके पिता की जगह पर उनको रख लिया जाए। रेलवे ने अपना जो होता है प्रोसेस किया और उसके तहत सलमा बेग को 20 साल की उम्र में पहली महिला गेटमैन का खिताब दिया गया, यानी कि उनको नौकरी पर रख दिया गया। पहले ही मैंने बता दिया कि ये 12 घंटे की ड्यूटी होती है। सलमा बेग सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक ये काम करती हैं। सलमा बेग बताती हैं कि ये बहुत ही कठिन काम होता है, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया कि ये कठिन काम होता है जो हार्ड वर्क होता है, क्योंकि चकेली को घुमाना होता है जो लोहे की बनी होती है और उस रिंग को घुमाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती होगी। आप चित्रों में देख रहे हैं लगातार कि किस प्रकार से कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं तो आप कभी भी रेलवे क्रॉसिंग से गुजरे तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अच्छा, तो अभी तक क्या आपको लग रहा था कि सलमा बेग को इतनी आसानी से ये सब कुछ मिल गया और ये पहले देश की पहली महिला गेट वुमेन बन गई? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले बात करेंगे इनके परिवार की। तो इनके परिवार के, इनके रिश्तेदार, इनके अड़ोसी पड़ोसी लोग इन्हें ताना मारना शुरू किए, क्योंकि एक महिला थी और वो भी एक मुस्लिम महिला थी। तो महिलाओं को कितना आज़ादी है आपको पता ही है। फिर भी सलमा बेग लोगों से डट कर मुकाबला करती हैं और अपने जॉब में आगे बढ़ती हैं। जब इनकी नियुक्ति हो जाती है और इन्हें ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, जहाँ पर गेट कीपर का, गेटमैन का ट्रेनिंग करवाया जाता है, तो वहाँ पर सभी तो पुरुष ही थे, क्योंकि ये पहली महिला थी। तो पुरुष भी पीठ पीछे इनकी बुराई करते थे कि इससे कुछ ना हो पाएगा। हार्ड वर्क था। 20 साल की सलमा बेग थी, 19 साल में एप्लीकेशन दिया, 20 साल में इनकी नियुक्ति हो गई थी। तो फिर भी सलमा बेग इन सब चीज़ों से लड़ती रहीं, जूझती रहीं और अपने काम में लगी रहीं और
लोगों के मुंह पर इन्होंने ताला लगा दिया अपने हुनर से, अपने काम से, अपनी मेहनत से, और लगातार रोजाना ये काम करती हैं। सलमा बेग बताती हैं कि जहां पर इनकी ड्यूटी लगी है यहाँ से उनको 2 किलोमीटर के लिए वॉशरूम के लिए जाना होता था, पानी पीने के लिए जाना होता था शुरुआती दौर में। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इन्हें प्रॉब्लम होती थी, यानी कि शौचालय जाने के लिए, टॉयलेट जाने के लिए भी इन्हें 2 किलोमीटर स्टेशन पर जाना पड़ता था। तो ये सारी चीज़ें मुसीबत थी, फिर भी सलमा बेग ने कर दिखाया। ये है महिला शक्ति, नारी शक्ति, भारतीय महिला की शक्ति। तो ये रही सलमा बेग, जो कि भारत की पहली गेट वुमेन के नाम से जानी जाती हैं। तो आपको इनको सुनकर, जानकर कुछ ना कुछ मोटिवेशन प्राप्त हुआ होगा और आप भी अपने लक्ष्य के लिए आगे प्रेरित होंगे। तो फिर ऐसे ही बने रहिए डेली करंट अफेयर्स और ढेर सारी देश में क्या घटनाएं घट रही हैं और देश की युवा शक्ति, देश के पर्यटन, और जल्द ही आपके सामने लेके आएंगे हम मोदी के 10 साल वाली सीरीज आने वाली है, जो कि बहुप्रतीक्षित सीरीज है और जो सबसे ज़्यादा देश के शीर्ष पर बैठाने वाले मुख्य प्रधानमंत्री के लिए योगदान करने वाली है। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।